नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरे निसा की आयत नंबर 21 से 36 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना, और आज हम इस एपिसोड में सूरे निसा की आयत नंबर 37 से 54 तक तिलावत और उसका तर्जमा शामिल करेंगे। आज की आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, नेक काम में ख़र्च करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों के लिए इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 40 पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा मेरी राह में खर्च करता है तो मैं उसको 2 अज्र अता फरमाता हूँ। एक अज्र तो यह है कि उसके माल में बरकत देता है और उसके माल में इजाफा ही इजाफा करता चला जाता है, और दूसरा यह है कि आखिरत में उसे अज्र व सवाब भी अता फरमाता है। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, और माँ बाप और करीब वालों और यतीमों और मुहताजों और करीब वाले पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पास बैठने वाले दोस्तों और मुसाफिरों और जो बांदी गुलाम तुम्हारे कब्ज़े में हों, सबके साथ एहसान करो। याद रखो, अल्लाह तकब्बुर करने वाले और शेखी करने वाले को दोस्त नहीं रखता। अल्लज़ीना यबख़लूना वयअमुरूना अन्नासा बिलबुख़्लि वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। जो खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल करना सिखाते हैं, और जो माल अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है उसे छुपा कर रखते हैं, और हमने नाशुक्रों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन-नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल
الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا। और वो लोग जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जिसका साथी शैतान हो तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا। और उनका क्या नुकसान होता अगर ये लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते, और अल्लाह उनको खूब जानता है। सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, सूरे निसा की आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया कि अगर तुम बीमारी की हालत में हो या फिर सफ़र की हालत में हो और इस सूरत में अगर तुम्हें वज़ू के लिए पानी न मिल सके तो तयम्मुम कर लेना चाहिए। अब तयम्मुम का मतलब यह है कि आदमी इबादत की नीयत से अपने हथेली को मिट्टी पर मल कर चेहरे और हाथ पर मल लेना चाहिए और इसके ज़रिए नमाज, इबादत, तिलावत और दीगर काम कर सकता है। और तयम्मुम का एक तरीक़ा ये भी बतलाया गया और इसकी करने तयम्मुम की सूरत ये बतलाई गई है कि हमें सबसे पहले पानी को तलाश कर लेना चाहिए। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक हमें पानी को तलाश करना चाहिए। अगर पानी न मिले या फिर पानी भी हो लेकिन इसकी वजह से बीमारी में बढ़ने का खौफ हो जाए या फिर इतनी सख्त सर्दी है कि अगर हम पानी से वज़ू करेंगे तो इससे कोई आज़ू शल हो जाए या फिर बीमार हो जाए या फिर पानी गर्म न मिल सके तो उस वक्त तयम्मुम कर लेने का हुक्म नाजिल फरमाया गया। तो इस तयम्मुम के ज़रिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने इबादात के बारे में हमको हुक्म नाजिल फरमाया वो इस तरीक़े के काम कर सकते हैं। मज़ीद अहकामात जानने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन व इन तकु हसनह وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا। बिलाशुबा अल्लाह किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि अगर एक नेकी होती है तो उसको दोचंद कर देता है और अपने पास से बड़ा सवाब अता फरमाता है। فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى शहीदा। फिर सोचो कि उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू वअसवुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल
الأرض ولا يكتمون الله حديثا। उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की बात न मानी और उसकी नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाएं। वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो, और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब न जाओ जब तक गुस्ल न कर लो, इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो। और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए या तुमने औरतों से लम्स किया हो और फिर पानी न मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसह कर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि यश्तरूना ज़लालता व युरीदूना अन तज़िल्लु सबील। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। सूरे नीसा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। आइए मजीद मालूमात हासिल करने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत और मददगारी के लिए अल्लाह काफ़ी है। من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا। जिन लोगों ने यहूदियत का तरीक़ा इख्तियार किया है उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं और दीन हक़ के ख़िलाफ़ नैशज़नी करने के लिए अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समिअना व असैना और इस्मा गैर मुस्माइन और रायना। हालांकि अगर वो कहते समिअना व अताना और अस्मा और उन्जुरना तो यही उनके लिए बेहतर था और ज़्यादा रास्तबाजी का तरीक़ा था, मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो इस किताब को जो हमने अब नाजिल की है और जो इस किताब की तस्दीक व तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। इस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें या उनको इसी तरह लानत ज़दा कर दें जिस तरह सख्त वालों के साथ हमने किया था। और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा ومن يشرك بالله
فقد افترى إثما عظيما। अल्लाह बस शिर्क ही को माफ़ नहीं करता, इसके अलावा दूसरे जिस कदर गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ़ कर सकता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तस्नीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا। तुमने उन लोगों को भी देखा जो बहुत अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही को है, जिसे चाहता है अता करता है। उन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती दर हकीकत उन पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا। देखो तो सही, ये अल्लाह पर भी झूठे इफ्तरा गढ़ने से नहीं चूकते और इनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफ़ी है। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल यह है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं और काफिरों के मुताल्लिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज़्यादा सही रास्ते पर हैं। أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते। أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما। صدق الله العظيम। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाज दिया? अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहीम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम तमाम को खैरात व सदक़ात कसरत से अदा करने और तमाम इबादात को सही अंदाज में अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।
कल हम इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।